के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद यहाँ पर फ्रीडम क्लब की ओर से मुकाबला खेल रहे हैं ग्रैंड मास्टर मक्सिम रोडेस्टीन से। ये जो मुकाबला हो रहा है दोस्तों, आपको बता दूं कि विश्व ब्लिट्ज टीम शतरंज चैंपियनशिप का है। रिशॉन लिजॉन टीम से, चेस क्लब से जो है यहाँ पर मक्सिम खेल रहे हैं और विश्वनाथन आनंद फ्रीडम टीम से खेल रहे हैं, जिस टीम के साथ उन्होंने रैपिड में भी जो है कांस्य पदक हासिल किया है और पहले बोर्ड पर धमाल मचा रहे हैं। बड़े से बड़े जो नाम हैं आजकल के युवा सितारे, उनको परास्त कर रहे हैं। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि 56 साल की उम्र में भी विश्वनाथन आनंद जी में अभी बहुत ताकत, बहुत दम और बहुत सारा खेल बाकी है। और आज भी खेल को लेकर के उनका जुनून और उतने ही सीरियस नज़र आते हैं, उतने ही फोकस नज़र आते हैं। आप गेम के पहले देख सकते हैं कि वो एक अलग जोन में है अभी। और मैंने देखा अभी कुछ दिनों पहले भी औरों के साथ जब उनका मैच हुआ, मैं भी वहाँ पर था और देखा कि किस तरह से उन्होंने मुकाबले खेले। बहुत ही, जब वो मैच खेलते हैं सीरियस होकर खेलते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल मुकाबला शुरुआत होती हुई और यहाँ पर मक्सिम ने जो है D4 खेल करके शुरुआत की है। नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, निम्जो इंडियन होने की संभावना, निम्जो इंडियन होता हुआ बिशप B4, E3, कैसल कर लिया विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर। और मक्सिम ने खेला है बिशप D3, अपने बिशप को बाहर निकालते हुए। आनंद जी ने खेल दिया यहाँ पर D5 सेंटर लेते हुए, जो स्टैंडर्ड तरीका है, एक्सचेंज किया है सेंटर पर यहाँ पर। एंड नाउ आनंद जी के बिशप को चैलेंज किया, बिशप को पीछे ले लिया, C3 को नहीं मारा और मक्सिम ने खेल दिया क्वीन C2। ब्लिट्ज का मुकाबला है 3+2 का, C6 करके स्ट्रेंथ करते हुए सेंटर को यहाँ पर नाइट D2 पर आता हुआ, E2 पर आता हुआ वाइट ने अपना नाइट निकाल लिया। इसमें वाइट थोड़ा स्लो रहता है डेवलपमेंट में, इसमें हम सभी को ये बात पता है। रुक आता हुआ E8 पर और अब फाइनली यहाँ पर बिशप जो है D2 निकाला उन्होंने, तो सारे माइनर पीसेस बाहर आ गए। अब सिर्फ कैसल करने की बारी है, देखना होगा कि किस तरफ करते हैं। आनंद जी ने B6 किया है। ये एक इंटरेस्टिंग हुए इंडिकेशन भी है कि अगर आपने लॉन्ग कैसल किया तो मैं अटैक करने के लिए यहाँ से तैयार हो रहा हूँ। तो ये इंटरेस्टिंग मूव है B6। दूसरा आइडिया है बिशप को निकाल के लाइट कलर के बिशप को एक्सचेंज कर सकते हो आप, जो कि वाइट का मेन बिशप होता है, आप पे नज़र रख के रखा होता है। तो इस तरीके से खेल जो है वो आगे बढ़ सकता है। देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या आती है। यहाँ पर रोडेस्टाइन सोचते हुए, यही शायद समय है उनके लिए सोचने का। इजराइल के खिलाड़ी हैं वैसे, ये कैसल कर लिया उन्होंने यहाँ पर। और अब अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण, देखते हैं कि क्या खेलते हैं इस चाल में विश्वनाथन आनंद जी। क्या उसी प्लान को कंटिन्यू करेंगे? यस, उसी प्लान को कंटिन्यू करते हुए बिशप A6 आए हैं लड़ने के लिए यहाँ पर। और कोई तरीका है भी नहीं बिशप को कहीं और हटाने का। एक तरीका हो सकता है कि आप बिशप को F5 वगैरह खेलें, लेकिन फिर ये बिशप जो है वो काफ़ी दमदार हो जाता है। तो यहाँ पे खैर उन्होंने यहाँ पर किया है, अलग ही चाल खेली है, F3 खेला है उन्होंने। और विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर C5 खेल दिया है, C5 खेल दिया है विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर। और बिल्कुल वो बोल रहे हैं कि या तो मैं C4 करके आपके बिशप को बंद कर दूंगा, या आप अभी चाहो तो एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर आप अपने बिशप के लिए थोड़ी सी जगह बनाओ। हालांकि ये जगह हमेशा अवेलेबल है, आप बिशप F5 से आके बिशप S3 की तरफ टर्न हो सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि पीस ट्रैप हो रहा है, लेकिन अनकंफर्टेबल ज़रूर करने की कोशिश है यहाँ पर। या एक और तरीका हो सकता है कि बिशप से बिशप मार के फिर C4 प्रेस कर दिया जाए, तो ये भी एक आइडिया हो सकता है। फिलहाल आप घड़ी में देख सकते हो विश्वनाथन आनंद जी के पास ज़्यादा समय है और कंपेयर टू रोडेस्टाइन उन्होंने रुक को D1 पे लाए हैं, तो बोल रहे हैं अभी भी वो C4 वगैरह के लिए तैयार हैं। बट जो एक आइडिया लगता है कि ब्लैक चाहेगा कि क्योंकि ब्लैक का नाइट भी फंसा हुआ है ना, तो बिशप D3 मार दिया, अभी क्वीन D3 और अभी नाइट जो है वो डेवलप हो जाएगा। और कभी मौका लगा तो C4 अगर सही पड़ा, क्योंकि E4 भी आ रहा है, तो C4 इतना आसानी से आप कर नहीं सकते। आनंद जी अपने नाइट को C6 नेचुरल स्क्वायर से निकालते हुए, अब यहाँ पे आगे जाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो किंग साइड की तरफ आप जा सकते हो, दूसरा आप क्वीन साइड की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकते हो किसी मोमेंट पर। तो डिपेंड करेगा कि वाइट कंटिन्यू कैसे करता है यहाँ पर। और टाइम के मामले में विश्वनाथन आनंद जी फिलहाल काफ़ी आगे होते हुए करीब करीब 1 मिनट की बढ़त बना ली है यहाँ पर। किंग H1 खेला है यहाँ पर रोडेस्टाइन ने। और जो आजकल हम एक बात देख रहे हैं कि चाहे वो वर्ल्ड रैपिड हो ब्लिट्ज, जो आनंद जी कहीं पे भी खेल रहे हैं तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत धीमा बिल्कुल नहीं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इंट्यूएशन बेस्ड खेलते हैं। कहीं कहीं पे सोचेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा और ख़ुद को टाइम ट्रेवल में आने से जो है वो बहुत बचाते हैं। तो देखते हैं क्या हो गया अगली चाल। C/D4 यहाँ पे मार दिया है और E/D4 आता हुआ बोर्ड के ऊपर। अगली चाल यहाँ पर H6 खेला है
H6 खेलते हुए G5 के स्क्वायर को नियंत्रण में लेते हुए, डार्क कलर के बिशप की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हुए, किंग के लिए जगह बनाते हुए और एक तरह से वेटिंग मूव भी खेलते हुए कि देखने के लिए कि वाइट कंटिन्यू कैसे करने वाला है इस पोजीशन में। और समय की अगर हम बात करें तो 1 मिनट के नीचे जो है वो पहुंचने वाले हैं यहाँ पर रोडेस्टाइन। यस, यहाँ पर 1 मिनट से कम हो चुका है उनका समय अब, और यहाँ से दबाव जो है वो पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि आनंद जी के पास करीब करीब 1 मिनट 50 सेकेंड है यहाँ पर। तो दबाव जो है वो समय का यहाँ पर पड़ना जो है वो शुरू होगा काफ़ी, क्योंकि टाइम ले रहे हैं यहाँ पर रोडेस्टाइन सोचने के लिए, और उनको इस चीज़ से थोड़ा बाहर आना होगा, अगर अदरवाइज़ विश्वनाथन आनंद जी जो है वो और दबाव बनाते चले जाएंगे। रुक F1 यहाँ पर आनंद जी यहाँ पर क्वीन D7 अपने दूसरे रुक को भी खोलते हुए खेल के लिए। और अगर आप देखो इस पोजीशन में तो डबल नाइट है अभी भी आनंद जी के पास, जो कि वाइट के पास भी है, लेकिन हमने पिछले कुछ मुकाबलों में देखा है कि उन्होंने नाइट का बड़ा अच्छा उपयोग किया है। नाइट F4 यहाँ पर आते हुए, और एक बार फिर से वही है कि अगर आपके पास समय बहुत कम है तो फिर घोड़ों से अगर किसी ने अच्छा खेल खेला तो फिर उसको संभालना, समझना, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। और आनंद जी भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेते हुए यहाँ पर रुक इन2 मार दिया उन्होंने E1, रुक इन2 E1 आते हुआ, और यहाँ पर एक हाथी को रखेंगे, नाइट E7 खेला है, और F5 और G6 जैसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर को, स्पेशली D5 को भी प्रोटेक्ट जो है उन्होंने किया है अभी। और अब रोडेस्टाइन जो है वो पूरी तरह से टाइम प्रेशर में आते हुए, क्योंकि समय जो है उनके पास अब कम होता जा रहा है धीरे धीरे। नाइट B5 जंप किया उन्होंने, बिशप पर अटैक किया है। देखते हैं कि आनंद जी क्या खेलते हैं इस पोजीशन में। बिशप को बचाएंगे तो मुझे लगता है श्योर बचाएंगे, लेकिन कहाँ रखने वाले हैं? ओह, देखते हैं कहाँ पीछे खींचने की तैयारी है, कहाँ रखेंगे? बिशप B8। हालांकि अभी टेम्पो मिल जाएगा, तो G4 खेल दिया, थोड़ा आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट A6 आएगा तो नाइट को पीछे जाना ही है। बिशप वापस आ गया गेम में और रुक भी खुल गया वापस। यहाँ पर H3 खेल दिया, अब थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद जी कर दिया B5 यहाँ पे, और स्ट्रक्चर अच्छा है। बस एक ही चीज़ का जो प्रॉब्लम मुझे लगता है नाइट G2 वाइट को है कि उसका किंग थोड़ा वीक लग रहा है अभी यहाँ पे। नाइट G6 पर आते हुए आनंद जी का यहाँ पर F4 कर दिया है, F4 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है, लेकिन राजा और कमज़ोर होता जा रहा है जैसे जैसे आप पान बढ़ रहे हो। यहाँ पर रुक D8 खेला है D5 को प्रोटेक्ट करते हुए, क्वीन F3 जाते हुए यहाँ पर आनंद जी ने खेल दिया है बिशप A5। जरूरत पड़ने पर ये नाइट को भी मार देंगे। यस, मार दिया नाइट को। नाइट C3 यहाँ पर बिशप, और यहाँ पर बिशप C3 होता हुआ, बिशप C3। आनंद जी ने नाइट G8 पीछे खींचा है। ओह, अब शायद उसको यहाँ से लाने की तैयारी है, तो यहाँ पर ये एक बैड बिशप है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर वाइट ने खेला है बिशप A5, बट एनीवे रुक को तो C8 या C8 रख सकते हैं। C8 रखा है, नाइट F4 आते हुए आनंद जी ने खेल दिया नाइट H7। दूसरा नाइट ऊपर आने के लिए तैयार है। बिशप C3 पर वापस जाते हुए नाइट G5 पर आते हुए यहाँ पर बिशप क्वीन G2 अंदर, नाइट D4, नाइट E4, यहाँ पर रुक E3 खेला है। यहाँ पर आनंद जी ने खेल दिया क्वीन D6, और अभी नज़र है घोड़े पर, घोड़े को बचा रहा है F3 के स्क्वायर से यहाँ पर। और आनंद जी के पास फिलहाल अभी भी ठीक ठाक टाइम है कंपेयर टू रोडेस्टाइन, जिनके पास कुछ सेकंड्स हैं। यहाँ पर नाइट से फिर से क्वीन पर अटैक, क्वीन पीछे गया है यहाँ पर, बट पोजीशन पूरी तरह से कंट्रोल में है क्योंकि वाइट का राजा काफ़ी कमज़ोर है। अगर एक भी बार यहाँ पर ब्लैक अंदर आया, नाइट दूसरा नाइट गया है यहाँ पर अभी E4 पर, किंग G2 पर आते हुए A5 चालू हो गया। अभी क्वीन साइड से एंट्री करेंगे, वो क्वीन की या रुक की, यहाँ पर क्वीन F3, यहाँ पर B4 टेक, बिशप गया D1 पे, रुक अंदर आते हुए C2 से चेक, रुक E2। तो पीसेस तो अंदर आना शुरुआत आनंद जी ने जो है वो कर ली है। और यहाँ पर राजा भी कमज़ोर है, D4 के पॉन भी कमज़ोर हैं, तो ये तो, और दोनों नाइट बहुत अच्छे हैं, तो आई थिंक बहुत प्रॉब्लम जाने वाला है एंड गेम में। यहाँ पर रोडेस्टाइन को उन्होंने B3 किया तो रुक विन इंटू B3 मार दिया। ओके, आनंद जी ने पॉन सेक्रीफाइस किया एक्चुअली में, सो रुक इंटू रुक और नाइट से मारा है। और नाउ क्वीन A5, यहाँ पर क्वीन A6 टेम्पो लिया, क्वीन C2 से डिफेंड किया, आनंद जी अंदर चले गए क्वीन A1, बिशप को बचाइए। बहुत मुश्किल है ये पोजीशन को खेलना। बिशप आया G3 पे, और नाइट कमाल के हैं, पॉन डाउन होने के बाद भी विश्वनाथ आनंद जी की पोजीशन अच्छी है। H5 करके और तोड़ते हुए पोजीशन को राजा की। बिशप को खेला है E5 पे, आनंद जी ने G4 मार दिया है, उन्होंने भी पॉन इंटू G4 मारा है, आनंद जी ने मार दिया है नाइट इंटू G4, तो पॉन यहाँ पे बराबरी कर ली है। और राजा की पोजीशन क्वीन B3 खेला है उन्होंने इमीडिएटली। आनंद जी आते हुए क्वीन यहाँ पर E1 पर, क्वीन F3 यहाँ पर डिफेंड करते हुए घोड़े को, और नाइट इंटू F2 विश्वनाथ आनंद जी ने मार लिया। तो एक पॉन अप भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि पॉन बराबर है, सॉरी यहाँ पर, बट पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। नाइट G3 से डिफेंड किया है क्योंकि क्वीन H1 से मेट हो रहा था। सो नाइट E1 हटे हैं अभी फिर से,
और नाइट इंटू E4, पॉन इंटू E4, क्वीन गया है यहाँ पर G3 पर, नाइट से चेक, किंग H3, क्वीन H1 चेक, यहाँ पर डिफेंड किया बट क्वीन F1 चेक, अभी क्वीन बीच में आ नहीं सकता तो किंग को ऊपर आना होगा। एंड नाउ नाइट इंटू F5 चेक, पॉन अप भी हो चुके हैं और राजा का पोजीशन तो बहुत ही ख़राब है। और ये क्वीन F3 चेक, और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसके बाद अब आपके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है। ओनली मूव जो है वो आप खेल सकते हो यहाँ पर किंग G5, बट उसके बाद भी पोजीशन काफ़ी ख़राब है। इवन नाइट E3 पीछे जाएगा, फिर मेट इन थ्रेट आ रही हैं क्वीन G4 से, तो पोजीशन जो है वो क्वीन F4 आप कर सकते हो, बट देन F6 चेक। तो ये काफ़ी ख़राब पोजीशन हो गई थी और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ पीस जो है यहाँ पर देना पड़ जाता यहाँ पर मक्सिम को। तो विश्वनाथ आनंद जी की एक और जीत और अपनी टीम को एक बार फिर से विश्व ब्लिट्ज टीम शतरंज चैंपियनशिप में भी लीड करते हुए शानदार एग्जाम्पल के साथ विश्वनाथ आनंद जी।